जो फैन पेज पे आजकल चल रहा है, सैर हयात और उनके हस्बैंड ने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। इन लोगों की आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को व्यूज के लिए कुछ भी ये लोग लिख सकते हैं। वो इश्क ही क्या जी, जेलसी होती थी थोड़ी बहुत। सारी जो लड़कियां हैं वो इन पे मरती थी। अच्छा, वाओ। कहते हैं कि खूबसूरती के पीछे नहीं जाना चाहिए आप। जी, मतलब मैं खूबसूरत नहीं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये मेरे काम को समझते हैं और आगे भी जो है मेरे शौक को ये नहीं कहेंगे कि आप खत्म कर दो। आपकी टिकटॉक लाइफ से इनकम कितनी होती? डकी भाई ने बोला कौन बुशरा अंसारी, मतलब ये कब हुआ? हो सकता है कि डकी भाई वाकई नहीं जानते हो, वो अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में बिजी हो। अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता। वैसे तो मेरा टॉप फेवरेट कपल जो है वो आयजा और दानिश का है। अच्छा। तो मेरा आइडियल कपल। अच्छा, मेरा नहीं, हमारा आयजा खानी है ऐसे। If you want to move out in this country, which country would you like to go? सीधा मेरा छूटते एक ही जवाब है, दुबई। ऐसा भाई, मैंने आपका व्लॉग देखा था जिसमें रजब भट्ट ने कहा है कि वो आपका फैन है। वो आपको एडवाइस देनी है। न्यू बच्चे हैं ना, न्यू जनरेशन है, दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए हमेशा के लिए उनके। अपने माँ बाप को जो है प्यार दें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, कोशिश करें इससे दूर रहें। पहले पढ़ाई करें और उसके बाद ये सारा सोशल मीडिया चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, एमजे है क्या चीज? जो एमजे आया है कि बस एमजे हर जगह एमजे छाया हुआ है। असल में ऐसा है कि जब फेसबुक का दौर था, जी जी, मेरा ख्याल है 2010-11 में, तब वो बहुत चलते थे, तो अजीब अजीब से नाम चलते रहे। तो मैंने ऐसे, मुझे माइकल जैक्सन बहुत पसंद है। जी जी, माइकल जैक्सन जी, मैंने ऐसे ही लिख दिया एमजे जैक्सन ना। अब वो मैं आईडी भूल गया, ऐसे डब स्मैश बनाता था, टिकटॉक बनाता था, कंटेंट बनाता था, तो लोगों ने ना एमजे कहना शुरू कर दिया, तो मैंने वही रख दिया। लेकिन अक्सर ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे पीआर पैकेजेस आते थे, जी जी, पर लिखा होता था एमजे जैक्सन। अच्छा, पापा यूं पढ़ते थे, यूं रखते थे, बोले कौन है, पूरा नाम क्यों नहीं। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने अब आके काफी टाइम पहले मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी इधर उधर भी पूरा नाम लिख दिया है। लेकिन आपको पता था यार ये एमजे इतना मशहूर हो जाएगा? नहीं, मेरा शुरू से ऐसे है कि बस मेहनत करते रहो, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात। चले, बहुत अच्छी बात। आपने इनमें क्या ऐसी चीज देखी जो इनसे शादी की? ये पहले तो ये मुझे बताएं, सवाल आपने खुद लिखे? नहीं, मैंने खुद नहीं, मेरा आज तो मैं मिला ही इनसे पहली बार हूँ। मैं आप लोग नेचर देखी जी। कहते हैं कि खूबसूरती के पीछे नहीं जाना चाहिए आप। जी, मतलब मैं खूबसूरत नहीं, यही छोड़ के जाना। नहीं, आजकल की दुनिया जो भी जितने भी लड़कियां जैसी भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो खूबसूरती है इस चीज पे जाते हैं ज्यादातर ऐसा होता है। तो मैं इतना लकी हूँ कि ये नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, उनका दिल बहुत अच्छा है, और प्लस पॉइंट मुझे ये मिल गया, खूबसूरत है। चले, बहुत अच्छी बात है ना। ये तो सेम क्वेश्चन आप ही के लिए, आपने इनमें क्या देखा? सच बताना है, ये नहीं कि बटरिंग करनी है, सच जो है वो बताना है। अब तो 3 साल हो गए, अब कम बटर 3 साल हो गए माशाल्लाह। मैंने इनमें क्या देखा? मुझे एक तो ये, मतलब मुझे अच्छा लगता था कि ऐसा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं जी, बहुत केयरिंग है, अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे काम को समझते हैं। हम दोनों का सेम ही काम है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि ये मेरे काम को समझते हैं और आगे भी जो है मेरे शौक को ये नहीं कहेंगे कि आप खत्म कर दो या मत करो जी। तो कह लें ये भी देखा, और ऊपर से कि सारी जो लड़कियां हैं वो इन पे मरती थी। अच्छा, वाओ, जबरदस्त। मुझे पता है, देखिए मुझे बहुत सी कभी अच्छा सच बताइएगा, सच सीरियसली जेलिसी होती थी थोड़ी बहुत? जैसा होता है ना यार, मैं इनकी वाइफ हूँ या कुछ ऐसा। अब भी लड़कियां, ये तो लाइन लगी हुई है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे मालूम है। पहले जेलसी होती थी, अब ये मेरे हस्बैंड है, अब नहीं होती। अब मुझे होती भी है तो ठीक है, हस्बैंड तो ये मेरे ही है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अक्सर मैं डीएम्स भी देख रही होती हूँ, तो अक्सर इनके पास मैसेजेस आए हुए होते हैं, लड़कियां इस तरह से शादीशुदा हैं हालांकि, लेकिन तब भी मैसेजेस आए हुए होते थे। पहले भी मुझे बहुत सारी चीजें देखने को और सुनने को मिलती थी, इनकी तरफ से नहीं, अच्छा, वो कहीं और से तो पसंद तो इनको लोग बहुत करते थे, लेकिन शादी मुझसे हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा वो इश्क की क्या जेलसी ना। कोई ऐसी चीज बताएं जो इनकी बुरी लगती हो,
अब हाँ। पहले तो नहीं लगती थी। आपको एक तो चेंज करना चाहती हूँ जो बोलते हैं ना इरिटेट करती है यार, बस ऐसा तुम चेंज कर लो यार। मैं एक बैठे बैठे बताऊं, ये कहेंगे रिंग उतार दें, इनको ये बहुत बुरी लगती है। रिंग तो अच्छी लग रही है मुझे इरिटेट, रिंग तो अच्छी लग रही है नहीं, जो इरिटेट करती है बस आपको बस बोल यार ये हो जाए किसी तरीके से। नहीं नहीं, बस ऐसी बात नहीं है, आदत ये है। आदत बताएं चले, सच बता दें। हाँ हाँ, हाँ सच बताना है ना। अच्छा नीचे फिंगर्स में काउंट कर रही है। अच्छा बहुत सारी है क्या? ऐसे ये उससे चेंज हो जाए शायद, कमरा जो ऐसा फैला देते हैं ना, ये तो सबका प्रॉब्लम है। ये मैं फैलाता हूँ, ये तो सबका, ये तो प्रॉब्लम उतार के जहाँ रख देते हैं ना, ये तो सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, ये तो सब, ये सबके प्रॉब्लम है ये। अच्छा यही चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या इनकी चेंज करनी है जो आपको इरिटेट करती हो और इतना करती हो बस चेंज हो जाए? पहले तो मैं इनकी एक बात का जवाब दूं, जितना मैं डिसिप्लिन हूं ना जी अपने मामलों में, अपने कामों में, चीजों को प्रॉपर्ली रखने में, उतना कोई भी नहीं होगा मेरा ख्याल है जी। और रही बात मतिया की, इनकी आदत मुझे यही से सिमिलर है कि अगर इन्होंने मेकअप खोला ना करने के लिए जी, खुला रहेगा, समेटेंगे नहीं। अच्छा अगर कोई ड्रॉअर खोली है तो ये तो मेरी चीटिंग करके बता रहे हैं। लेकिन सेम, ये तो सेम चीज हो गई जो इन्होंने भी यही कहा, आपने भी यही कहा। इन दी एंड सारी चीजें समेट में ही रही होती। अच्छा इन दी एंड शादी के से पहले जो प्यार था वो वैसा ही है क्या, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? क्योंकि शादी क्या कहते हैं कि जब शादी हो जाती है, ये दोनों के साथ प्रॉब्लम होता है कपल के साथ, कि वो चेंज हो जाता है कि वैसा ही प्यार है या थोड़ा बहुत 19-20 हुई है? सच शादी के बाद क्या जिम्मेदारी बढ़ गई है कुछ? शादी से पहले जो है वो मुझे लगता है कम था, शादी के बाद ज्यादा हो गया है। अच्छा इतना कि अब एक दूसरे को देखे बगैर दिन नहीं गुजरता, ये कह लें। अब मेरे साथ तो यही है कि मतलब ऐसा मैं कोई काम कर भी रही हूँ ना, मुझे ऐसा घर पे ही चाहिए, रात को लाजमी ऐसा बस कमरे में हो, मैं अपना काम। लकी हो भाई आप, लकी हो। हमें तो बोलते बाहर जाओ, नहीं ऐसा बहुत ज्यादा बाहर जाते भी हैं, तो मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा घर पे भी रह लिया करें, मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। मतलब ऐसा जब घर पे होते हैं ना तो हेल्प भी हो जाती है ना थोड़ी। चलो ये तो अच्छी बात है। वाह। चलें ये बताइए, आप डॉक्टर हैं राइट? तो डॉक्टर से इस फील्ड में आने का इत्तेफाक हुआ या क्या आपको शौक था? मेरा तो ये शौक था। मैं एक्चुअली मीडिया साइंसेस करना चाहती थी, लेकिन जब मैं डॉक्टरी वाली साइड पे गई, मैंने डीपीटी किया है फ्रॉम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा ये पंजाब में है राइट? नहीं, ज़ियाउद्दीन तो कराची। अच्छा कराची में। अच्छा ना, जो है डीपीटी का प्रोग्राम है वो 5 years का होता है। कंप्लीट किया, मैंने 1 साल की हाउस जॉब की जी। फिर मैंने जो है स्टार्ट किया सोशल मीडिया। वो नहीं था, लेकिन मैंने जो है छोटे छोटे क्लिप्स बनाती थी मैं जी। तो वो कुछ वायरल हुई जी, और जब वो वायरल हुई तो लोगों ने पसंद। ऐसा भी होता है सोशल मीडिया में, कोई लगा हुआ है 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, इसमें आप लकी थी कि जल्दी एकदम आ गई कि आपको टाइम लगा कि स्ट्रगल आपने देखा? ऐसा कोई 6-7 साल लगे। अच्छा, तो अब मतलब आपके स्ट्रगल है ना? हाँ ना, ये तो बहुत स्ट्रगल है ना, 6-7 साल बहुत होते हैं। आज मेरे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये कोई 7 साल 6-7 साल तो लगे। क्या स्ट्रगल किया आपने इसमें? मैं अपने कंटेंट बनाती थी। मैं पहले तो हम फ्री में ब्रांड्स की प्रमोशन करते थे। अच्छा। हमें नहीं पता था कि इससे पैसे मिलते हैं। अच्छा। हम तो खुशी खुशी शौक में, ये कितना प्यारा कप है, प्रमोशन की वीडियोस बनाई में, जो है अनबॉक्सिंग की, बहुत सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होता है। ब्लॉगिंग तो यहीं से हमने स्टार्ट की, फिर वीडियोस बनाई। सबसे पहली कैंपेन तो मुझे ऐसा नहीं दी, इनकी खुद की PR एजेंसी थी। मुझे कैंपेन दी, जबरदस्त। 40 जो पहली 40,000 मेरे लिए तो वो बहुत बढ़िया उस टाइम, जो फर्स्ट टाइम आपको मिला। पॉकेट मनी हमें मिल रही है, 5,000 मिल रहे हैं, 6,000 रुपए मिल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि 40,000 आपको कैंपेन की। उस वक्त की बात है जी। तो मैं यूनिवर्सिटी टाइम में थी, तो उस वक्त अर्न तो नहीं करते थे ना जी। फिर वो एसन ने कैंपेन दी थी, मुझे याद है, एक कोई ब्रांड था जी, तो वो मेरी फर्स्ट कैंपेन थी। तो मेरा शौक था, बेसिकली शौक मेरा एक्टिंग करना था, लेकिन हमने फिर ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग से रास्ता बना के फिर हम एक्टिंग की तरफ गए। अच्छा। मेरे क्योंकि फॉलोअर्स अच्छे थे तो मुझे अप्रोच किया गया फॉर द ड्रामा सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स की। ये कौन सी की आपने? मैंने शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारी की हैं, 4-5। बकरा मेके का, और अभी भी की है, मुझे नाम अभी याद नहीं है। दरार की है, बकरा मेके का की,
और नाम अभी मुझे याद कंटेंट क्रिएशन पे ना लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार आप ना वीडियो बना दो यार जी क्यों है हाँ ऐसा ही है ऐसा ही को क्या बहुत टाइम बहुत मेहनत मैं उनकी बात करूं जो कंटेंट जी ऐसा ही है बनाते जी जी अगर हमने 7-8 साल लगाए हैं फॉलोअर्स बनाने में सही है तो वो हमारी मेहनत है जी ऐसा ही है प्रोडक्ट बिकता है या सर्विस बिकता है ऐसा ही है ऐसा ही है ये हमारा ये है ऐसा ही तो ब्रांड्स को भी और लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। असल में मसला यही है ना कि वो जो एक वीडियो से वायरल हुए लोग हैं ना वो बड़ा काम खराब ये मुझे प्रॉब्लम भी यही है। पता है मुझे प्रॉब्लम कहाँ होती है? मुझे वहां पे होता है कि आपको एक रात सुबह उठा बंदा सुपरस्टार सुबह उठा है सुपरस्टार और बहुत ऐसे निकले हैं आपको मालूम होगा हर चीज में लाइन ड्रॉ होती है राइट वो लाइन ड्रॉ करते ही नहीं है। हम लोगों की रीजन ये है कि हम लोग व्लॉग करते थे जी अच्छा चल रहा है मैंने देखे आपके व्लॉग बड़े प्यारे व्लॉग हैं आपके जो आपके मैंने ट्रैवल के बड़े मुझे बड़ा मजा आया यकीन करें मुझे क्योंकि ये चीज है क्योंकि नॉर्मल है देखने में मजा आता है। एक तो रीजन सबसे बड़ी ये है कि हमारा मकसद जो हम लोगों का सोशल मीडिया का मेन मकसद था कि एक्टिंग में आता जी अल्लाह का शुक्र है वो तो हम आ गए और आपकी फिल्म भी आई है अभी। हाँ, बिल्कुल तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा क्योंकि अभी भी मुझे टैग्स आ रहे होते हैं अच्छा वीडियो मतलब वो सिनेमा जाते हैं लोग तो वो वीडियोस देखते हैं और वीडियो मतलब आई मीन टू से फिल्म देखते हैं फिल्म देखने में वो छोटे से क्लिप्स बना के टैग करते हैं तो मैं हमारी सबसे बड़ी बात ये कि ईद पे 4 से 5 मूवीज लगेगी अच्छा कर गई सिर्फ हमारी रही तो अभी तक लगी जबरदस्त यार फिर तो अभी तक लगी है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमने जिस कास्ट के साथ काम किया जी हमारी डायरेक्टर नेहाल आजिन बड़े नाम है बड़े नाम है कोई छोटे मोटे नाम नहीं है जी अदनान शाह थे जी हाँ सब बड़े नाम है सब बड़े बहुत मजा आया मतलब ये नायमा का भी जो क्लिप वायरल हुआ है कभी मैं कभी तुम में जो है वो वाकई ऐसा है सीनियर ऐसा करते हैं या बस आप क्या कहेंगे इसमें? मुझे याद आ गया जी तो एक्टर्स बहुत जबरदस्त है ऊपर से मेरी फेवरेट है उन्होंने एक्टिंग किया ना क्लास की बात हाँ मैं आप माने या नहीं माने हाँ मुझे जो एक्टिंग पसंद आई है ना फहद मुस्तफा ने बहुत अच्छी की अगर आपको नंबर दिए जाए ना मैं दूंगा उसी नायमा को पहला नंबर आप लेकिन पता नहीं किस वे में उन्होंने बात की जी इंसान अक्सर कुछ और वे में बात कर रहा होता है वो कुछ और समझ लेते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाहिर बात है जिन्होंने उन्होंने बात की तो उसमें हानिया आमिर आती हैं जी फहद मुस्तफा जी ऐसा ही है सर जावेद शेख आते हैं जी और तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसे अगर कुछ ऐसा होता तो इंसान इतना कंफर्टेबल नहीं रहता ऐसा ही है सही है करते हुए मुझे लगता है क्योंकि ऊपर क्लिप पे लिखा हुआ था ना कभी मैं कभी तो आई थिंक लिखा हुआ था कि आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट फहद मुस्तफा हानिया आमिर उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा नहीं नाम नहीं लिया है किसके बारे में बात कर रही हैं क्योंकि हानिया बड़ी चिल सी लगती है मतलब जितना मैंने उसको वीडियोस में ऑब्जर्व मिली है उसे नहीं मैं कभी मिली नहीं हूँ हम दोनों की फेवरेट है अच्छा जबरदस्त वैसे तो मेरा टॉप फेवरेट कपल जो है वो आयजा और दानिश का है अच्छा, तो मेरा आइडियल कपल अच्छा मेरा नहीं हमारा तो क्या बात हाँ वो तो आप वो सुपर स्टार है दानिश एंड आई जी बहुत ख्वाहिश है कि उनके साथ काम करें अल्लाह छोटा सा करें लेकिन करें लाजमी आप जिस रेस में जा रहे हैं ना उनसे उनके साथ क्या आप उनसे भी बड़े नाम के साथ काम करेंगे आप देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा आप ये बताएं कोई बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस क्या आप करती हैं? पहले मैं कंपनी चला रहा था जी पीआर कंपनी थी मेरी मॉडल ट्राइब के नाम से तो वो मैंने 3 साल चलाई फिर उसमें हमारे एक पार्टनर से माशाल्लाह से नाम ही लेना चाहते हैं हमने 40 से 50 लाख का गठा दिया अच्छा जी और हाँ अभी हमारा केस चल रहा है। अच्छा इतने मजे की बात है कि उन्होंने हमारे पे खुद ही कब्जा किया खुद ही सब अपनी चीजें रखी हमें एक्चुअली स्टार्ट था हमारा पता नहीं था अच्छा मेरे साथ 2 और मेरे दोस्त हैं जी और हारिस अच्छा वो थे तो उसके बाद हर चीज उन्होंने खुद रखी अपने पास और फिर हमारे पे केस कर दिया। अभी खैर हम वो जो केस है भुगत रहे हैं लड़ रहे हैं अल्लाह खैर करे किसी के साथ जाती ना हम करेंगे ना होनी चाहिए अल्लाह आप लोगों के साथ आसानी करे। आपकी टिकटॉक लाइव से इनकम कितनी होती है? लोग कहते हैं 2 अल्टो ले लेते हैं मैं आपसे कहूँगा अच्छा लाइव नहीं आते हम लोग टिकटॉक लाइव नहीं है अच्छा मैं इसको मेरे बहुत से दोस्त करते जी पैसा है वाकई बात बुरी लग जाए लेकिन मैं सच्ची बोलता हूँ उनको भी पता है मेरा खैर जी
हमें इज्जत बहुत प्यारी है अपनी। जबरदस्त, इज्जत गई तो सब कुछ गया। अच्छा, वाकई पैसा है, ये सच है, ये हकीकत है कि लोग कहते हैं कि एक एक घंटे में 1 करोड़ बन जाता है, इसमें हकीकत है या नहीं? ये उनका बनता है जो काफी टाइम से कर रहे हैं, मैचेस कर रहे होते हैं, बनता है, सच है, ये एंटरटेन कर रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट आपको पता है फिर वहाँ कैसा होता है। मुझे जब तरीके का होने लगेगा तो जाएंगे लाइव, लोगों के लिहाज से वो सही है, इंसानों वाला तमीजदार। अभी तो फिलहाल हो नहीं रहा तो इसलिए हम नहीं करते। लोगों के लिहाज से सही है, हमारे लिहाज से गलत है। खैर मेरे दोस्त भी करते हैं, बाद में मुझे ही फाइट आप लोगों को पता है मैं किस लिहाज से बात कर रहा हूँ। आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? जबरदस्त, यही तो मेन चीज है। कैसे हुई? बड़ी मजे की बात है। हाँ। मुझे हाइट फोबिया है, मैंने आज तक जहाज में नहीं बैठा। नहीं बैठे नहीं अभी, अब तो बैठ गए ना। तब की बात। अच्छा, तब की बात कर रहे हैं। मैं बोला अब तो, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने ऐसा हुआ कि मुझे हाइट फोबिया, हाँ जी, मैंने कभी फ्लाइट नहीं ली थी। अब मदीहा से मैंने कहा, मैं 6-7 महीने हो गए थे हमारी बातचीत करा, अच्छी बातचीत हो रही थी। तो मैंने कहा मदीहा से मिलना है। अब मैं कभी किसी को कहूँ यार गाड़ी में चलते हैं, इसमें चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, किसी तरह जहाज से जान छोड़। अच्छा, ये कराची में रहती थी, राइट? और आप कहाँ रहते थे? पंजाब, लाहौर में। सही। तो खैर बड़ी करा के हमारा प्लान बना 4 दोस्तों का कि चलते हैं जी जहाज में जी। और मैंने कल में पढ़ के बड़ी मुश्किल से गुजारा सफर जी उनसे मिलने के लिए। अच्छा, इनके दोस्त के साथ मैंने प्लान किया कि आप सीवीओ के पास कोई रोड आता है जी, 2 दरिया के आसपास जी जी, वो आप वहाँ लेके आइएगा, मैं छुप के आऊंगा जी, मैं सरप्राइज दूंगा। अच्छा, उनका ठीक है। अच्छा, इनको नहीं पता थी ये प्लानिंग, आप जो प्लानिंग चल रही है इनको कुछ इल्म ही नहीं, राइट? इनको मैसेज किया कि ना आज मैं उस लड़की से वीडियो बनाने जा। अच्छा अच्छा बड़ा फड्डा हो गया, जो मैं चाहता था कि मुझसे नाराज हो जी। अब वो आए, मैं मेरे दोस्त बिलाल, हमने ऊबर करवाई, वहाँ पहुंचे, ये लोग फौरन आए, अपनी मास्क पहना, आके ना हमने ऐसे जाके उनको कहा कि ये रास्ता कहाँ है। अब मेरी गलती ये हुई कि उस टाइम मैं अनकॉन्शियस था, मैंने आवाज नहीं चेंज की। अच्छा, डायरेक्ट इसी आवाज में पूछी ये रास्ता किस कहाँ जाता है जी। उन्होंने कहा ये यहाँ है। मैं कहा डॉक्टर मदिया आप मेरे साथ पिक्चर लेंगी? मदिया ने वहीं चीख मार दी। अच्छा, ये ऐसा है। अच्छा, ये देखे आप इस सब चीज में फर्स्ट टाइम मैं इनसे देखा नहीं था। अच्छा, एक दूसरे को कैमरे में। अच्छा, कैमरे में। अच्छा, लाइव आप पहली बार देख रहे हैं? अच्छा, उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये सवाल आज तक मेरे ज़हन में है, कैसे पहचानी आपकी आवाज? रातों में कॉल्स ही नहीं खत्म होती थी तो आवाज भी ना पहचाने। अच्छा, कॉल ऐसे मैं जबरदस्ती कॉल कर रहा होता था। अच्छा, आप हमजा भाई के फोन से मुझे नहीं, पापा के, इनका फोन खराब है तो ये अपने पापा के फोन से मुझसे बात। और अगर सुबह उन्होंने देख लिया किससे बात चल लिया, अच्छा डिलीट कर लेते थे सब। जो फैन पेज पे आजकल चल रहा है, सहर हयात और उनके हस्बैंड ने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को, इसमें कितनी सदाकत है, इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। इन लोगों की आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कपल के बारे में ना कंट्रोवर्सी बन जाए बस किसी तरह। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को व्यूज के लिए कुछ भी ये लोग लिख सकते हैं, तो ये इन्होंने बहुत गलत किया है। जितने भी पेजेस हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप प्लीज इस तरह की चीजें ना किया करें, अगले की लाइफ ना और डिस्टर्ब होती है इससे कि हाँ। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, अगले की आप खुद सोचें, वो भी तो इंसान है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई चीज भी नहीं है, लेकिन वो बस व्यूज के चक्कर में लोगों ने ये चीज, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसी उन्होंने पेजेस ने चीजें लिख के लगाई हैं। और मैं यही मतिया वाली बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन केस अभी हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता, हमने देखा नहीं। अच्छा, से जाके अगर अनफॉलो कर भी दिया तो उनकी मर्जी, भाई वो कपल है, शादीशुदा है, वो जो मर्जी करें। अच्छा, आप तो फार मुस्तफा को जानते होंगे? हम पाकिस्तान के हर एक्टर एक्ट्रेस को बहुत अच्छे से, तो ये रजब बट ने जो कहा, रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी। और जो रजब बट ने कहा कि सईद आपके, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया का स्टार है, राइट? तो आपको लगता है ये कहना बनता था या नहीं बनता था? क्या कहा? उन्होंने कहा गया फार मुस्तफा, कोई सवाल पूछा गया फार मुस्तफा के बारे में, कौन फार मुस्तफा? अच्छा, वो कोई आपको क्या ऐसा होना चाहिए? वो उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद इसलिए कहा कि कोई फहद भाई का असल में ये था कि वो फैमिली कंटेंट, फैमिली बेच रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि इस तरह के सिमिलर की बात की थी। जी जी, तो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। जी जी, उनको वो बात हर्ट की होगी जी रजब भाई को। मैं तो भाई रजब भाई कहता हूँ जी जी, एक दफा मैंने उनसे मुलाकात हुई जी। और अभी जो एक और भी चीज हुई थी कि डकी भाई ने बोला कौन बुशरा अंसारी, मतलब उसके बारे में भी बात हुई।
ये कब हुआ? अच्छा, उन्होंने ऐसी बात हाँ, कही है? जी जी। या ये भी किसी फैन पेज में? नहीं, ये खुद डकी भाई ने कही है कि मैं उनको नहीं जानता, बुशरा अंसारी को। हो सकता है कि डकी भाई वाकई नहीं जानते हो, वो अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में बिजी हो। देखिए उनकी ऐसा मुमकिन है, बुशरा अंसारी ऐसा मुमकिन है। मैं बड़ी स्टार है माशाल्लाह, हमारी बहुत सीनियर है वो, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, क्या एक्टिंग करती है, मतलब मेरी अम्मी की तो बहुत फेवरेट है। तो मुझे लगता है कि उनको तो हर बच्चा जानता होगा। अच्छा, कबीर फिल्म का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप लोग, कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा तो पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हमारी जो डायरेक्टर थी नेहा जी, नेहा लाज, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से समझाती भी हैं, बताती भी हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरे सीनियर्स के साथ भी बहुत अच्छा रहा। किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की कि मैं कहूँ कि वो उस तरह रूप था या इस तरह हाँ, स्टेज पे नहीं आने देते। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं खुद ही स्टेज पे अपनी जगह बनाना जानती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगेन वही, हम लोग जो हमें चांस देता है या जो हमारा तो साथ देता है, काम देता है, उसे नहीं भूलना चाहिए जी। हमारी पहली फिल्म थी, नेहा जी ने और इनके जो राइटर थे सूरज बाबा जी, उन्होंने हमें ये कास्ट करवाया था और बात हुई थी हमारे सूरज बाबा वाकई नो डाउट बहुत अच्छे इंसान है। वो वैसे भी हमारी बहुत जगह पे हमें सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, हमें बता भी रहे होते हैं, हमें सिखा भी रहे होते हैं, बल्कि इवन तो बहुत सारे लोगों से मिलवाते भी है, ये न्यू टैलेंट है, ये इस तरह से है। तो उन्होंने काफी हमारी इस चीज में हेल्प भी की। और इसमें मजे की चीज ये कि हम लोग कहीं से एक्टिंग सीख के नहीं है। अच्छा, तो मुश्किलात हुई आप लोगों को? वो चीज नहीं होती कि प्रॉपरली इंस्टीट्यूट नहीं बने हुए जी, ऐसा ही है, ऐसा ही 2-4 हैं जी, ठीक है, वहाँ लोग जाते हैं, सीखते हैं जी। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अपने सीनियर से सीखते हैं जी, ऐसा ही ड्रामों में देख के, वीडियोस में देख के, अपना एक सीन करके फिर सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात अच्छी है, हमारे जितने भी अभी तक हमने अपने सीनियर्स के साथ काम किया है जी, जिसमें दानशाह है सर, जबरदस्त है, सुकैना है, अनम है, उसके अलावा मदिया के साथ वो राहिला आगा थी, जबरदस्त एक्ट्रेस, उन्होंने बड़ा गाइड किया। नामी ग्रामी एक्टर्स है ना ये तो। अभी रिसेंट मैंने काम किया उनके साथ, फेरोज खान के साथ जी, वो भी नामी ग्रामी एक्टर है, लाइवा खान के साथ। तो ये सब नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ जी, इन्होंने ये हम लोग उनके लिए न्यू टैलेंट। अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता। जबरदस्त। तो कौन सा फेवरेट था मेरा? जी मेरा फेवरेट जो है वो 2 हैं जी, 3 है एक्चुअली जी। एक है एबी डिविलियर्स जी, विराट जी, और बाबर आजम। अच्छा, उनको पता ही नहीं आपके फेवरेट कौन है? वो साउथ अफ्रीका का है, बहुत। बाबर आजम मेरा क्रिकेट में कोई खास नहीं। अभी मुझे बाबर आजम बेहद पसंद है, बाबर और कोहली। अच्छा, आपका मोहम्मद आमिर के बारे में क्या ख्याल है? आमिर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर के बाद अगर कोई हमारे पास आसिफ के बाद जी बॉलर आया तो वो आमिर है। लेकिन मसला ये है कि जब ये लोग टीवी पे बैठते हैं ना जी, फिर ये भूल जाते हैं अपना आप। अच्छा, ये अब इमाद वसीम देख लें आप जी, अहमद शराफ देख लें जी, भाई जिसके लिए आप खेलते हो, जहाँ से आप रोजी रोटी कमा रहे हो, वहीं आप उसको कितना गंदा कर रहे हो। ऐसा ही है। सोशल मीडिया को आप क्या समझते हैं और इसको डिस्क्राइब करें, अच्छी चीज में भी, बुराई में भी जी। सोशल मीडिया को हम ब्रेड एंड बटर समझते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। नहीं, एक अच्छाई भी, अच्छाई ये है कि अवेयरनेस अब सोशल मीडिया से बहुत मिल जाती है। अगर आप देखें तो अच्छी चीजें भी हैं, नहीं है। आप अब तो डॉक्टर्स जो हैं फ्री में कंसल्टेशन कर रहे होते हैं, ऑनलाइन हर चीज हो रही होती है, उसके भी पैसे लेते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं, फ्री तो नहीं है। नहीं, वो उनको पैसे व्यूज के आ रहे हैं ना। हाँ, तो चलो उनको आ रहे, लेकिन देखें अभी फिलहाल मैं जो है ना, मैं सोशल मीडिया इज ओनली फॉर माई ब्रेड एंड बटर, ये कह लें। इससे ज्यादा पहले मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मैं बड़ी टिकटॉक्स बनाती थी, बड़ी मैं वीडियोस बनाती थी। अभी भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अब मैं चाहती हूँ पूरी प्रोडक्शन टीम हो और सब कुछ हुआ मिले और मैं सिर्फ एक्टिंग करूँ। अब मैं ऐसा सोचती हूँ। पहले का मैं शौक रखती थी, हाँ टिकटॉक्स बनानी है, वीडियोस बनानी है। अब बस कैंपेन्स वगैरह जो आती हैं, या कह लें कि जो काम की चीज मुझे लगता है वो प्रमोट करनी है, तो कभी वो प्रमोट करती हूँ, या कभी दिल चाहता है तो वीडियोस बना देते हैं। अब वो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसा ही है। बेटी है मेरी छोटी 2 माशाल्लाह,
और अब बस चीजें कुछ बदल गई हैं इस वजह से भी। सोशल मीडिया के आप स्टार हैं, राइट? तो आपका सोशल मीडिया से टीवी का सफर कैसा रहा? आपने टीवी में भी होस्टिंग की है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप लोग? टीवी होस्टिंग टोटली डिफरेंट है। अच्छा। और बहुत मजे का एक्सपीरियंस है। अच्छा। क्योंकि होस्टिंग आप कर रहे हो, एक तो होता है कि नॉर्मल आप अकेले इंटरव्यू कर रहे होते हो, ऐसा ही है। होस्टिंग होती है आप टीम के साथ कर रहे हो, ऐसा ही है, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं। हमने जो होस्ट किया उसमें हम दोनों होस्ट थे जी। और हमारे साथ 3 कैरेक्टर्स थे, जिसमें शराबिल, अब्दुल्ला और उसामा था। अच्छा। सो ये एक प्रॉपर एक टीम, जब आपकी टीम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना, बहुत सारी जी जी, बहुत अच्छी हो, तो आपको होस्ट करने का बहुत मजा आता है। मजा फिर आएगा। आपके सामने गेस्ट चाहे जो मर्जी हो, आप टैकल कर लेते हो। बाकी हमारी टीम बहुत अच्छी, उसामा गायब हो गया है हमारी टीम में से, जी। वो कहीं चला गया, उड़ गया है कहीं। इसी टीम के तहत हमने एक और नया चैनल आ रहा है, अच्छा। भी होस्ट किया। अच्छा, जबरदस्त। अनकरीब वो भी, वो बताएंगे नाम चैनल का नाम? नहीं वो नहीं बता। अभी नहीं बता सकते। सो अभी वो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग लाजमी इंतजार करना, बहुत मजे की चीज आ रही है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। If you want to move out in this country, which country would you like to go? सीधा मेरा छूटते एक ही जवाब है, दुबई। अच्छा, अभी है प्लानिंग कहीं और जाने की? कहीं पाकिस्तान भी तो गए हैं। पाकिस्तान में तो रहते हैं ना हम लोग। गए हैं पाकिस्तान। और अभी हमारा प्लान यूरोप का है इंशाल्लाह। यूरोप तो आप बोलते हैं ना, या स्विट्जरलैंड, दुनिया की वाकई हकीकत में आपको बता रहा हूँ। तो नहीं है, खैर टाइम लगेगा। नहीं, तू नहीं जाएंगे, नहीं। अभी हम बिजी हैं। अच्छा। नजर लग जाती। अच्छा, आपका इस पर बिलीव है, नजर लगती है? बहुत है मेरा तो, मेरा अब है, मेरा अब बहुत है वाकई। हो गई है। और कुछ एक स्पेसिफिक लोग हैं, मुझे बस मेरा तो बहुत बिलीव। हमारे लोग ऐसे ऐसे अभी सामने खड़े हुए ना, ऐसे भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे वो आपको। अच्छा, ऐसे ऐसे देखते हैं वो, बस आपको गया, और बाद में रियलाइज हो रहा होता है कि यार आपके साथ कुछ हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब तो यही है ना, सोशल मीडिया में जो दोस्त होते हैं कि वाकई हकीकत में दोस्त होते हैं, या बस आते हैं व्लॉगिंग में, किया, जबरदस्त, खत्म, अल्लाह हाफिज? नहीं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। ज्यादातर क्या होता है? नहीं है, अच्छे से मिलते भी हैं हमसे। अच्छा। अच्छे से हम भी उनसे मिलते हैं, बात भी करते हैं, अपनी कभी दिल की बातें भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा है, हर कोई जो है आपके लिए गलत ही सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आई फील के ऐसा है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं, फिर बुरे लोग भी हैं, जो उनको हो सकता है कि उनको बर्दाश्त ही ना हो आपके। यार ये क्या मेजोरिटी लोग यूं होते हैं, ओहो कैसे आप लोग ठीक है, बंद किया। देखिए, एक हसद में लिटरली ऐसा होती है, हसद में और सीरियस ऐसा? अच्छा, आपने देखा है वाकई ऐसा हुआ है? सीरियसली ऐसा आपने, इसका मतलब वाकई ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसे हुआ है। आप ये देखेंगे, किसी नाम लेना पसंद करेंगे? मैं तो लेना चाहता हूँ, मैं शुरू से किसी से डरता नहीं। दे देना, फिर आज तो दे दे। असल में उन नामों में कुछ खवातीन भी है, तो फिर रहने दे, फिर रहने दे, मैं भी नहीं कहूँगा आपको। एहसन भाई, मैंने आपका व्लॉग देखा था जिसमें रजब भट्ट ने कहा है कि वो आपका फैन है। मुझे याद है, हाँ, मेरे एक ही व्लॉग में आए थे जी। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको और आपकी जो टीम थी एमजे क्रू, उनको देखता था शुरू से। अच्छा, उनको पता था। अच्छा, तो हाँ, लेकिन मुझे यही याद है जी कि रजब से ने जब आया और मुझसे मिला ना जी, एक से यार देखती है एकदम, कहा वही तू तो बहुत प्यारा है। क्या बात है, बहुत प्यारे हैं। हाँ, माशाल्लाह से हैंडसम है लड़का वो बहुत। तो बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई उनसे, हैदर से जी, डोगर से जी। और उनकी अम्मी जो है ना, वो बाकी में बहुत अच्छी, मुझे भी प्यारी लगती है। पता है, मतलब सिंपल लगती है। उनकी अम्मी बहुत अच्छी, मेरी गजल से भी बहुत अच्छी। हम लोग बैठे हुए तो काफी बातचीत हुई। उनकी अम्मी की मुझे एक बात बतानी है, मेरा दिल चाह रहा है बता दूं। रजब की अम्मी से जब मुलाकात हुई ना, नॉर्मल मुलाकात हुई, मेरे हाथ में अलियाना थी जी। तो मुझे पता है क्या कहा, मैंने कहा बेटा ये मुझे दो, तुम अपना काम करो, वीडियो बनानी होगी ना तुम्हें, ब्लॉग। जबरदस्त, उनको पता है काम का। जबरदस्त, बड़ी बात। मेरी अम्मी को अब आके ये चीजें पता चली हैं जी, ऐसा भी। तो मतलब मैं कहती कि देखो, मतलब आंटी को पता है कि हम व्लॉग्स, वो तो उसके व्लॉग्स में पता लगता है कि उसके जो अम्मी हैं, घर वाले हैं, जो सपोर्टिव हैं जी। मुझे कहती है मुझे दे दो, मैंने कहा आंटी जी आप बैठ जाइए, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा एज फैक्टर होता है। मैं अपनी अम्मी को भी ज्यादा देर अलियाना उठाने नहीं देती हूँ। कहती मुझे दो, मैं उठाती हूँ अलियाना। मैंने कहा आंटी जी बैठे, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन
बहुत स्वीट है। फिर उन्होंने अलियाना पकड़ी और मैं वैसी स्टोरीज वगैरह बना रही थी ना, व्लॉग तो मैं उस दिन नहीं करी थी, स्टोरीज बना रही थी, तो कहती थी तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। क्या बात है। अच्छा, आप अलियाना के बारे में बताना पसंद करेंगी, जो आपकी शहजादी है, बहुत प्यारी सी। अलियाना जो है बहुत शरारती हो गई है, वो 2 साल की हो गई है, और 2 साल में जब बच्चा आता है ना, टोडलर वाली जो होती है, उसमें वो करता है जिद्दें, उसमें वो चीजें उठा के पटकता है। और अलियाना के बाद मुझ में बर्दाश्त थोड़ी सी आ गई है ना, पेशेंस आ गया। लेकिन बस मुझे गुस्सा तो आता है, जाहिर सी बात है, जब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी बच्चा तो आता नहीं, गुस्सा ही आता है। अलियाना बिला वजह शोर भी मचाती है, चीखती भी है, अपनी बात मनवाने के लिए कि मुझे यही चीज चाहिए, तो मैं हो जाती हूँ गुस्सा। लेकिन ये कि मैं कभी भी उस चीज पे बिलीव नहीं करती कि बच्चे को मार पीट के सिखाया जाए, या बच्चे को मार के जो है ना बोला जाए कि तुम नहीं हो गई। 2 साल की बच्ची, उसको क्या ही पता हो कि मार क्या चीज है। तो ये है कि मैं अलियाना को ना आंखें खाती हूँ और थोड़ी देर बाद हम दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब सिंपल इसका हल ये होता है, जो हमने अभी 2 साल गुजारे हैं बच्चे के साथ, तो एक्सपीरियंस ये हुआ है, जब बच्चा जिद कर रहा हो ना, इग्नोर करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग ऐसे आपस में रहते हैं, शुरू से भी हम एक दूसरे का अक्सर जान करके बात करते हैं। तो भैया अक्सर बोलेगी ना, जान बात सुने, तो एकदम उसकी पीछे दबाएगी, तान। यही तो बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे, बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? अब तो बहुत सारे टॉयज आ गए जी। मैंने अपने प्लेइंग के लिए भी उसके लिए कलर्स लिए हैं, बुक ली है, क्योंकि अब अलियाना 2 साल की हो गई है जी। तो उनको डाइवर्ट करने के लिए अलियाना को स्टिकर्स बहुत पसंद है, और मुझे बहुत मजा आता है जब वो मेरे फेस पे स्टिकर लगाती है, तो बहुत मजा आता है, इसलिए क्योंकि उसके छोटे छोटे हाथ हैं, वो मेरे मुंह पे लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्ट करने के लिए, बिजी रखने के लिए आप क्ले ले लें, कलर्स ले लें, नंबर्स ले लें, स्टिकर्स ले लें, उनके साथ खेलें। स्टिकर से कुछ गन भी नहीं होता, ऐसा ही है, और क्ले से भी कुछ नहीं होता। कलरिंग बुक ले लें, वो उस पे करती रहेगी तो बिजी रहेगी। हम लोग भी कम दिखा देते हैं, उसको कार्टून दिखाते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट ये तब करता है, बच्चों की आदत होती है वो यूं देखता है जी। हाँ, बहुत, मेरा भी बेटा है 2 साल का, बचाना होता है उसको। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि कार्टून्स देख के ना उसको बहुत सी चीजें पता लगती है। ऐसा ही है, फायदा भी है, कह सकते हैं। चले हम आते हैं अब फाइनल ट्रैक पे, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक जी। एक गेम, एक तरीके से बस आपको जवाब जल्दी देना है। अच्छा, सही है जी। पहले मैं आपसे करूंगा, फिर आपसे करूंगा। चिकन कढ़ाई बिरयानी, चिकन कढ़ाई। मंडी हलीम, मंडी ब्रोस्ट, मंडी चिकन कैसे दिया जी। ये क्या है? ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो मंडी, अरे हाँ है। अच्छा, मंडी टाको, मैक्सिकन टाको, मंडी स्टेक, मंडी सैल्मन फिश, चले अब आपसे करते हैं सेम चीजें लेकिन डिफरेंट वे में। हाँ। सही है। हफ्सा कमल आफ्ताब, ये कैसा क्वेश्चन? यही तो बताना है, यही तो क्वेश्चन है आपको। कमल आफ्ताब रबीका, दोनों मेरी बराबर की दोस्त। नहीं, एक तो चुनना है ना, लेकिन इसमें कोई ये तो चीज नहीं क्या बुराई कर रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, माइंड भी नहीं करेंगे ना, ये तो आपको बस एक को लेके आना। कमल रबीका ऐसा ऐसा तो ही नहीं हो सकता, दोनों एक नाम देना। असल में मेरी बराबरी की दोस्ती है, मैं कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कमल आफ्ताब, हानिया आमिर, सॉरी, हानिया आमिर, आयजा खान, महविश हयात, आयजा खान, यमुना जैदी, आयजा खान, समा कमर। अब आया ना मजा। माहिन उबैद, जन्नत मिर्जा। दोनों नहीं, जन्नत मिर्जा से भी फ्रेंडशिप है आपकी? जी, बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी। अच्छा। और वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, मैं भी इनसे इसी में पूछूं। जी। आयजा खान ने दानिश, ओए होए, क्या बात है। आयजा खान है सर। ये तो ऐसा नहीं जाएगा ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चले आपसे एक लास्ट में एक सवाल करूंगा, जो न्यू बच्चे हैं ना, न्यू जनरेशन है, दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए हमेशा के लिए उनके। मेरी तरफ से ये एडवाइस है, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं स्पेशली, कि अपनी एजुकेशन को पहले कंप्लीट करें, और अपने माँ बाप को जो है प्यार दें, उनकी रिस्पेक्ट करें,
और जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, कोशिश करें इसे दूर रखना। आप क्या कहेंगी? मेरी तरफ से भी ये एडवाइस है, क्योंकि मैं और ऐसा अक्सर बैठे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार हमने अच्छे टाइम पे ना पढ़ लिख लिया और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे आए। जबरदस्त। तो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। आपके अगर पेरेंट्स चाहते हैं आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने तो बने, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बन सकते हैं, सोशल मीडिया कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम दोनों सामने बैठे हुए हैं, तो पहले पढ़ाई करें और उसके बाद ये सारा सोशल मीडिया चलता रहता है। चले, थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा, आप ऑल द वे पंजाब से आए तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।